Hello and welcome. Welcome to Logical Reasoning, Mental Ability Test, and the chapter is cubes. So before that, we have completed that how many three surfaces are painted and how many the cubes, the number of cubes that have two surfaces painted. Okay. तो अब हम आगे का जो शुरू करेंगे in this format, we will start with the how many cubes are there present in that block that have at least that have one surface painted. Okay, so one surface painted के लिए हम format बनाएंगे one surface painted. तो इससे पहले थ्री सरफेस पेंटेड वाले कितने आए थे? 8 क्यूब, जिनमें थ्री सरफेस पेंटेड है. टू सरफेस के लिए 12 इंटू n-2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टू सरफेस पेंटेड क्यूब्स. एंड वन सरफेस पेंटेड वाले नंबर ऑफ क्यूब्स. तो हमें ये बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग वन सरफेस पेंटेड. ओके, तो हमें समझना ये है कि वन सरफेस पेंटेड वाले क्यूब मिलेंगे कहाँ पे. पहली चीज तो ये. तो वन सरफेस, जैसा कि हमने थ्री सरफेस देखा, तो थ्री सरफेस वाले कहाँ पर हैं? हमारे थ्री सरफेस पेंटेड जो भी नंबर ऑफ क्यूब्स है वो कॉर्नर्स में है. टू सरफेस वाले एजेस पर है. तो हमारे पास बचा क्या है? कोई भी जो सरफेस है इसमें से ये कॉर्नर ये हट चुका है और एजेस हट चुके हैं. तो बचा क्या हमारे पास? कॉर्नर और एजेस, यानी कि चारों तरफ से एक एक एज हटा दी तो हमारे पास एक ये सरफेस मिल रही है जो कि 3x3 की सरफेस है. स्क्वायर सरफेस है 3x3 की. एक्चुअली अभी क्या है, ये एक सरफेस पर नंबर ऑफ क्यूब है जिनके फेसेस क्या है? सामने है. क्योंकि इनका एक ही फेस सामने है इसलिए इनमें क्या होगा? एक ही फेस में पेंट होगा. और हम क्या पेंट कर रहे हैं? कोई भी पेंट हो सकता है. इसमें रेड पेंट लास्ट टाइम कराया भी था, रेड पेंट हुआ है इसमें. तो अब हमारे पास क्या है, जैसे कि एक ये सरफेस है स्क्वायर सरफेस, तो इसमें एक एज पर कितने क्यूब है? 1 2 3 4 5. तो 5x5 का ये स्क्वायर सरफेस है. 5x5 का स्क्वायर सरफेस है. तो इसमें 25 क्यूब्स सामने दिख रहे हैं, यानी कि 25 क्यूब्स की सरफेस सामने दिख रही है. बट जब हमने इधर से सब तरफ से एक हटा दिया है तो हमें 3x3 का एक फॉर्मेट मिल रहा है. 3x3 का एक स्क्वायर पैटर्न मिल रहा है. तो इसमें कितने क्यूब होंगे? 9 क्यूब्स होंगे जिनकी एक सरफेस बाहर दिख रही है और उसी में पेंट है. तो हमें ये समझना है कि अगर सरफेस 5x5 की थी तो उसमें 3x3 की सरफेस वाले क्यूब्स वन सरफेस पेंटेड में काउंट किए गए. तो अगर सरफेस में अगर एज में n नंबर ऑफ क्यूब्स हैं तो क्या होगा? तो जब 5 है तो आया 3, यानी कि 5 - 2. तो अगर n नंबर ऑफ क्यूब्स है तो आएगा n - 2. और क्योंकि 5 एजेस पर क्यूब है तो टोटल क्यूब आए 5 स्क्वायर. तो जब 3 का ब्लॉक अंदर बचा तो 3 स्क्वायर. तो n - 2 का ब्लॉक बचेगा तो कितने क्यूब हो जाएंगे? n - 2 होल स्क्वायर. तो ये कहां पर मिलेंगे? सरफेस पर मिलेंगे क्यूब्स. वन सरफेस पेंटेड वाले क्यूब सरफेस पर मिलेंगे और इनकी वैल्यू होगी हर एक सरफेस पर n - 2 होल स्क्वायर. ये तो वैल्यू है. और कितनी सरफेस पर? एक सरफेस पर. और ऐसी कितनी सरफेसेस हैं? सो देयर आर 6 सरफेसेस, 6 इक्वल साइज सरफेसेस, 6 स्क्वायर सरफेसेस इन एनी क्यूब. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 6 इंटू n - 2 होल स्क्वायर. फिर समझना, ये एक सरफेस पर नंबर ऑफ क्यूब्स है और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 6 सरफेसेस पर ऐसे क्यूब मिल गए जिनकी एक ही सरफेस पेंटेड है. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो वन सरफेस पेंटेड के लिए कितने क्यूब मिलेंगे? 6n - 2 होल स्क्वायर. और n की वैल्यू कितनी है? 5. तो 5 - 2 3 स्क्वायर 9. तो 6 इंटू 9 54 क्यूब्स. ये किसके हो गए? वन सरफेस पेंटेड के. टू सरफेस वाले आ ही गए थे. 12 इंटू 3 36. ओके, तो ये है वन सरफेस पेंटेड का. और अनदर पोर्शन क्या है कि अब थ्री सरफेस पेंटेड के हो चुके हैं, टू सरफेस पेंटेड हो चुके हैं, वन सरफेस पेंटेड हो चुके हैं. तो बाकी जो भी बचे क्यूब हैं, क्योंकि हम सरफेस पर दिखाई देने वाले, बाहर दिखाई देने वाले सारे क्यूब्स
काउंट कर चुके हैं। तो अब कोई भी क्यूब बाहर नहीं दिख रहा है। देखो फिर से समझते हैं, यहाँ पर क्या कोई क्यूब बाहर दिखेगा? एजेस के हमने काउंट कर लिए हैं, उनमें पेंट लगा हुआ है। कॉर्नर के हमने काउंट कर लिए हैं, बाकी बचे सरफेस के भी काउंट कर लिए हैं। तो हमारे पास बचा क्या? जो इस क्यूब के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्यूब ब्लॉक में भरे हुए हैं, उस टाइप के क्यूब्स बचे हैं। और क्योंकि वो अंदर हैं, इसलिए उनमें कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है, यानी कि उनकी कोई भी सरफेस पर पेंट नहीं लगा है। तो इट मीन्स जो हमारे पास अब बचे हुए क्यूब हैं, those cubes are having no surface painted. So number of cubes having no surface painted, having no surface painted. Okay, तो हमारे पास कोई भी सरफेस पेंट ना होने वाले क्यूब कितने बचेंगे ये समझना है। तो जरा समझते हैं। इस क्यूब के चारों तरफ, हर तरफ से 6 सरफेसेस से चारों तरफ ऊपर की एक एक लेयर जो क्यूब में है उसको हटा देंगे, क्योंकि उसको हम काउंट कर चुके हैं। तो अगर इसमें पूरा वो कवर हटा दिया जाएगा हर तरफ से, तो हमारे पास अंदर फिर एक ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक मिलेगा जिसकी हर एक एज पर कितने क्यूब होंगे पहले तो ये समझना है। तो अगर इस पर एक एज पर 5 क्यूब है, तो अगर हर तरफ से एक एक एज हटा दी जाएगी, पूरी की पूरी एज और एज में आने वाले सारे क्यूब हटा दिए गए, तो अंदर जो ब्लॉक बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का क्यूबिकल ब्लॉक बनेगा जिसकी एक सरफेस पर 3x3 यानी 9 क्यूब्स का ब्लॉक बनेगा इस तरीके का। और इस तरीके का एक क्यूबिकल ब्लॉक बनेगा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? 9, 3 इधर है, 3x3x3 का ब्लॉक बनेगा। अब समझना ये है कि जैसे ये वाला जो क्यूब है, बड़ा वाला ब्लॉक, इसकी हर एक सरफेस पर 5 क्यूब है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हुए? 125। वैसे ही अगर इसमें n होते तो टोटल कितने बनते हैं? n क्यूब। तो अगर इसमें एक एक चारों तरफ से हटेगा तो एज पर कितने क्यूब बनेंगे? इसमें ये क्या आएगा? इनसाइड सर्कल, इनसाइड द क्यूब या इनसाइड द ब्लॉक। अब समझना ये है कि जब n क्यूब है तो टोटल कितने क्यूब बने? n इंटू n इंटू n। बट अगर चारों तरफ से एक एक तरीके का पूरा बाहर का कवर हटा दिया गया, तो अंदर जो ब्लॉक बना है उसकी एक एज पर कितने क्यूब होंगे? n-2। कितने क्यूब है? n-2। और टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? तो ये बनेगा n-2 बाई n-2 बाई n-2। इट मीन्स ये बन क्या जाएगा? n-2 होल क्यूब। इतने क्यूब्स होंगे जिनकी कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ n-2 होल क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये n-2 होल क्यूब बनाएगा 5। यहाँ पर 5 वैल्यू है n की, तो 5 - 2 3 क्यूब 27 क्यूब्स। अब जरा काउंट करते हैं कि अगर हम तीनों तरीके के क्यूब्स को मिला दें तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? तो 36 और 54 हो गए 90। 90 + 8 98, और 98 + 27 125। तो टोटल 125 क्यूब हमने काउंट कर लिए हैं इन 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड एंड 1 सरफेस पेंटेड एंड नो एनी सरफेस पेंटेड। तो अगर ऐसा हो चुका है तो क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा क्यूब बचा जिसको हम और किसी में काउंट कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 सरफेस पेंटेड का कम से कम एक ही क्यूब मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें टोटल 125 छोटे छोटे क्यूब बने हैं और 125 क्यूब टोटल काउंट हो चुके हैं। तो इसमें कोई भी क्यूब बचा ही नहीं है। तो इसकी 4 सरफेस पेंट, 5 सरफेस पेंट या 6 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर इन चारों को ऐड किया जाए तो टोटल आ जाएगा। 4 में से क्या है? 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड एंड नो एनी सरफेस पेंटेड। तो कभी कभी क्या होता है, इन तीनों को भी पता लगा लेगा तो 125 में से इन तीनों का सम भी माइनस कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा? 0 सरफेस पेंटेड वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि क्यूब में जो सिंपल केस होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यूबिकल ब्लॉक को कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे पता करते हैं, जब उनमें
कितने भी क्यूब कट किए गए हैं छोटे छोटे इक्वल साइज के, और उनको पेंट किया गया है विद सिंगल कलर। बाय सिंगल कलर पेंट करने पर ऐसा क्वेश्चन का आंसर बनाया जाता है। सो देयर इज एनी प्रॉब्लम? इफ आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बिकॉज जो भी फॉर्मेट है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्यूब्स। क्यूब सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, अ क्यूबिकल ब्लॉक हैज बीन कट इनटू नंबर ऑफ क्यूब्स। अब नंबर ऑफ क्यूब आपको बताया जाएगा, आप उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन बनेगा, अ क्यूबिकल ब्लॉक हैज बीन कट इनटू 343 smaller number of cubes. How many smaller number of cubes present in that cubical block? 343. So total 343 cubes are present there in that cubical block. इसी टाइप का एक ब्लॉक है और उसमें क्या है, 343 क्यूब्स कट किए गए। एंड देन हमारे पास बताया गया कि उसको हर एक तरफ से ग्रीन पेंट कर दिया गया है। पेंट क्या किया गया? ग्रीन पेंट किया गया है सारी सरफेस पर। ओवरऑल क्यूब को ग्रीन पेंट किया गया। 343 क्यूब्स उसमें छोटे छोटे कट हुए हैं। तो हमें बताना है कि ये बताओ, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर आर प्रेजेंट देयर इन दैट ब्लॉक दैट हैव 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड एंड नो एनी सरफेस पेंटेड। तो समझना है, यही फॉर्मेट लगाएंगे। टोटल क्या होगा? n क्यूब। अगर n नंबर ऑफ, क्योंकि हमें क्या पता करना है, n की वैल्यू पता करनी, तो n क्यूब की वैल्यू होगी 343, तो n हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 343, और सबको पता होगा कि किसका क्यूब है? 7 का। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 7, यानी कि हर एक एज पर कितने क्यूब कट किए गए हैं? 7। जैसे कि यहाँ पे 5 कट किए गए हैं एज पर, वैसे ही उसमें 7 कट किए गए हैं। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, 3 सरफेस पेंटेड वाले का आंसर निकालते हैं। 3 सरफेस पेंटेड, तो इसके लिए तो मैंने फिक्स आंसर आपको बताया ही है कि कितना आएगा? 8 क्यूब्स, क्योंकि ये कहां पर मिलेंगे? वर्टाइसेस पर मिलेंगे, और वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। तो जो भी वर्टेक्स पर ये मिलेंगे क्यूब्स, वो क्या है? 3 सरफेस पेंटेड वाले हैं। सेकंड क्या आएगा? 2 सरफेस पेंटेड। तो 2 सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? हर तरफ से 1 1 माइनस करेंगे, और 12 एजेज हैं, एजेज पर मिलेंगे तो 12 इंटू n-2। तुम्हारे पास n की वैल्यू कितनी है? 7। 12 इंटू 7 माइनस 2 इक्वल्स 5। 12 5 जा 60 क्यूब्स। तो 60 क्यूब्स कैसे हैं? जिनकी कितनी सरफेस पेंटेड है? 2 सरफेस पेंटेड है। अब 1 सरफेस पेंटेड वाले का आंसर निकालेंगे। वन सरफेस पेंटेड, फॉर्मूला लगाया जाएगा। कहां पर मिलेंगे क्यूब्स? सरफेस पर। कितनी सरफेस है? 6। हर एक सरफेस पर कितने मिलेंगे? n-2 होल स्क्वायर। सो 6 इंटू 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। 6 इंटू 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 6 जार 150 क्यूब्स। तो ये कितने हो गए? 150 क्यूब्स हो गए 1 सरफेस पेंटेड वाले। और अगला क्या आएगा? फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग नो एनी सरफेस पेंटेड। तो नो सरफेस पेंटेड वाले क्यूब फाइंड करेंगे। तो नो सरफेस पेंटेड के लिए कहां पर मिलेंगे? इनसाइड दैट ब्लॉक। एंड इनसाइड दैट ब्लॉक किस तरीके का बनेगा? हर तरफ से कवर हटा देंगे तो n-2 का ब्लॉक बनेगा, और एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब क्या हो जाएंगे? n-2 होल क्यूब। सो n की वैल्यू है 7, 7 माइनस 2 होल क्यूब। 5 का क्यूब निकालेंगे, 125 होता है। 125 क्यूब्स आर प्रेजेंट दैट हैव नो एनी सरफेस पेंटेड। अब अगर हम टोटल फाइंड करेंगे तो देखो टोटल हमारा 343 ही आएगा। पहले कितने आए थे? 8 3 सरफेस पेंटेड वाले हैं, 62 सरफेस पेंटेड वाले हैं, 150 कितने कौन सी 1 सरफेस पेंटेड के हैं, एंड 125 कौन सी सरफेस पेंटेड है? कोई भी सरफेस इनकी पेंटेड नहीं है। नाउ ऐड दीज ऑल नंबर ऑफ क्यूब्स। 8 0 0 5 3 हो गया 13, 1 6 1 7 7 5 12 12 to 14, and 1 is carried 1 1 1 2 and 3 343 क्यूब्स। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या मिला? हमें टोटल क्यूब्स भी मिल गए, यानी हमारा आंसर का चेकअप भी हो गया और ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर भी निकाल गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्यूब्स को सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक क्यूब का टॉपिक हमारा ऐसे कंप्लीट होगा और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व किया जाएगा।
ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।